एक शैतानी ऐप से एक लड़की को पता चला कि वो और उसकी बहन कुछ ही घंटों में मरने वाली हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसने उस ऐप के सोर्स कोड को हैक करके अपनी और अपनी बहन की उम्र बढ़ा ली। पर आखिर ये ऐप क्या है और ऐसा करने से क्या वो दोनों बहनें सच में मरने से बच गई होंगी? ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब एक पार्टी में कुछ दोस्त मजे कर रहे थे। पर जब वो सब दोस्त ड्रिंक के गिलास लेकर टेबल पर बैठे तो उनके ग्रुप की एक लड़की काफी उदास थी। उसके परेशान होने का कारण पूछने पर उस लड़की ने अपने दोस्तों को काउंटडाउन नाम के एक ऐप के बारे में बताया जो लोगों की मौत का समय बताती है, और उस ऐप के हिसाब से वो लड़की 15 दिन में मर जाएगी। पर ये सुनकर सब उस लड़की से हंसी मजाक करने लगते हैं और शर्त लगाते हैं कि सब अपने अपने फोन में उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उनमें से जो सबसे पहले मरने वाला होगा वो टेबल पर रखी सभी ड्रिंक्स को अकेले पिएगा। तब सबने इस पर मानकर अपने अपने फोन में उस ऐप को डाउनलोड किया, जिसको चालू करने पर सबके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक एग्रीमेंट आया, लेकिन उन सब ने उसको पढ़े बिना ही साइन करके ऐप को चालू कर लिया। उस ऐप में किसी की उम्र 40 साल, किसी की 50 तो किसी की कुछ दिखा रही थी। लेकिन सैमी नाम की लड़की अपनी उम्र को देखकर काफी परेशान हो गई, क्योंकि उस ऐप के हिसाब से वो बस 3 घंटे में ही मरने वाली थी। तब उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बस एक फालतू ऐप है, इसलिए सैमी को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और शर्त के मुताबिक टेबल पर रखे ड्रिंक्स को पीकर एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर सैमी ने अपने दोस्तों की बात को मान तो लिया था, लेकिन अब भी उसके मन में काफी डर था। पर तभी वहाँ पर सैमी का बॉयफ्रेंड इवान आ गया, जिसने सैमी की जगह पर खुद सारी ड्रिंक्स पीने का फैसला किया। अब इस सब के बाद जब पार्टी खत्म हुई तो नशा होने के कारण सैमी इवान को गाड़ी चलाने से मना करने लगी, मगर इवान ने उसकी एक नहीं सुनी, जिससे गुस्से में आकर सैमी गाड़ी से उतरकर पैदल घर जाने लगी। जो देखकर शुरू में तो इवान ने उसे कई बार गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन जब सैमी गाड़ी में नहीं बैठी तो इवान गुस्से में अकेले ही गाड़ी लेकर आगे निकल गया। तभी सैमी के फोन में काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन आया कि सैमी ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। जो देखकर सैमी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो जल्दी से अपने घर जाने लगी, जिसके दौरान काले कपड़े पहने हुए कोई आदमी सैमी का पीछा भी कर रहा था, लेकिन सैमी उस पर ध्यान ना देकर बस अपने घर की ओर बढ़ती रही। तभी उसे घर के पास वापस से एक नोटिफिकेशन आया, जिसके अनुसार बस 7 मिनट के अंदर सैमी की मौत होने वाली है। जो देखकर वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने जल्दी से घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया, पर उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसके फोन में भी लगातार वार्निंग सिग्नल बज रहे थे, इसलिए उसने फोन को बंद करके साइड में रख दिया। लेकिन सैमी के बाथरूम जाते ही उसका फोन अपने आप ही शुरू होकर सैमी की मौत का टाइम दिखाने लगा। सैमी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे, जिनके खत्म होने से पहले ही सैमी को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया और टाइमर के खत्म होते ही नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। इधर नशे में होने के कारण इवान की गाड़ी का भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इवान बच तो गया, मगर वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तब उसने ये भी देखा कि जिस सीट पर सैमी बैठने वाली थी वो सीट पेड़ की डाली से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि ऐप के हिसाब से सच में सैमी 3 घंटे में मरने वाली थी। और इस सब से इवान इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी वो बस उस ऐप के बारे में ही सोचता रहता था। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स ने देखा कि इवान अपने खाने को छोड़कर साइड में बैठा है, इसलिए क्विन ने इवान के पास जाकर इवान की परेशानी का कारण पूछा, जिस पर इवान ने उसे काउंटडाउन ऐप के बारे में सब बता दिया, जिसमें खुद इवान ने भी लॉगिन करके देखा था और उसकी मौत में भी बस 19 घंटे ही बचे थे। पर क्विन को इवान की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने इवान को समझाते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान ना देकर अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कल तुम्हारी सर्जरी के दौरान तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। मगर ये बात सुनते ही इवान ने सर्जरी करवाने से मना कर दिया, क्योंकि लगभग 19 घंटे बाद ही उसके पैर की सर्जरी होने वाली थी और काउंटडाउन ऐप के टाइमर से इवान को समझ आ गया था कि उसकी मौत सर्जरी के दौरान ही होने वाली है। पर ये सब सुनकर क्विन ने इवान को शांत रहने को कहा और अपने सीनियर के पास चली गई। तब क्विन की सीनियर उसे अपने साथ हॉस्पिटल के हॉल में ले आई, जहाँ डॉक्टर सुलिवन के साथ हॉस्पिटल की बाकी नर्स क्विन के लिए केक लेकर खड़ी थी, क्योंकि वो अपने नर्स के एग्जाम को क्रैक करके परमानेंट स्टाफ में आ गई थी। क्विन भी इससे काफी खुश हुई और जब सब केक काटने के बाद साथ में बैठकर केक खाने लगे तो क्विन ने सबको इवान की बातों और काउंटडाउन ऐप के बारे में बताया। जो सुनकर क्विन के साथियों ने भी अपने अपने फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया और यूजर एग्रीमेंट को देखे बिना ही वो सब भी सीधा ऐप में आ गए। सुलिवन ने सबसे पहले अपने बारे में बताया कि वो 57 साल और जिएगा और इसी तरह बाकी सब भी अपने बारे में बताने लगे।
तभी इमरजेंसी में एक औरत को हॉस्पिटल लाया गया जो नशे के ओवरडोज के चलते बेहोश हो गई थी और जल्दी ही उसकी मौत होने वाली थी। ये देखकर क्विन ने जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाकर ओवरडोज के असर को कम किया और उस औरत के होश में आने से उसकी जान बच गई। अब आगे के काम को खत्म करने के बाद जब क्विन अपने घर जाने लगी तो उसे भी काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आया, जिसे डाउनलोड करके क्विन को पता चला कि वो भी बस 2 दिन में ही मरने वाली है। ये सब क्विन को काफी अजीब तो लगा, मगर इस ऐप को फेक मानकर वो अपने घर में अपने पिता और बहन जॉर्डन के पास चली गई। दरअसल कुछ साल पहले क्विन की माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने पिता और अपनी बहन के साथ ही रहती है। खैर, अब अगले दिन सर्जरी से पहले इवान काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उस ऐप के हिसाब से उसकी जिंदगी बस 3 मिनट की ही बची थी, लेकिन इवान मरना नहीं चाहता था। इसलिए वो सर्जरी ना करवाकर हॉस्पिटल से भागने का फैसला करता है, लेकिन लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, वैसे ही उसके फोन में भी नोटिफिकेशन आया कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। इवान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर तभी उसे दीवार के शीशे में एक शैतान दिखाई दिया, जिसे देखकर इवान जब पलटा तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी शीशे के अचानक टूटने से इवान इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की सीढ़ियों पर आ गया। जहां आते ही वहां की लाइट चली गई और इवान को किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर नजर मारी तो उसे सीढ़ियों पर सैमी दिखाई दी, जो खुद भी किसी शैतान जैसी लग रही थी, जिसे देखकर इवान और भी ज्यादा डर गया और उसके फोन में टाइमर खत्म होने के कुछ सेकंड पहले ही सैमी ने इवान को सीढ़ियों से नीचे फेंक कर उसकी जान ले ली। तब हॉस्पिटल में सबको यही लग रहा था कि इवान भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिरकर मारा गया, लेकिन क्विन को अब काउंटडाउन के टाइमर वाली बात सच लगने लगी थी। पर सच्चाई पता करने के लिए वो इवान के फोन को लेकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस फोन में फेस आईडी लगी थी। इसलिए क्विन को मुर्दा घर के फ्रीजर से इवान की बॉडी को निकालकर उसके फोन को खोलना पड़ा। पर जैसे ही इवान के फोन का लॉक खुला तो क्विन की रूह कांप उठी, क्योंकि इवान की मौत ठीक उसी समय हुई थी जब उसके फोन में टाइमर खत्म हुआ था। अब जैसे ही क्विन ने इवान की शक्ल को देखा तो वो और ज्यादा डर गई, क्योंकि इवान का शरीर क्विन को ही घूर रहा था। तब क्विन ने जल्दी से इवान के शरीर को फ्रीजर में डाला और बाहर जाकर परेशान होने लगी, क्योंकि उस ऐप के हिसाब से उसके पास भी बस एक दिन 22 घंटे और 53 मिनट्स ही बचे थे। पर तभी क्विन को याद आया कि उसे अगले दिन अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने जाना है, जिसका मतलब था कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने से ही उसकी मौत होगी। ये समझ आते ही क्विन ने अपने पिता को किसी और दिन कब्र पर जाने को कहा, जिस पर वो मान भी गए। लेकिन उसकी कॉल के कटते ही क्विन के पास भी सेम नोटिफिकेशन आया कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसे देखकर क्विन और ज्यादा परेशान हो ही रही थी कि तभी सुलिवन ने क्विन को एक कमरे में चलकर उसकी मदद करने को कहा। मगर क्विन के कमरे में जाते ही सुलिवन उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा। सुलिवन अक्सर ऐसा अपनी बाकी नर्स के साथ भी करता था और जो उसकी बात नहीं मानती थी वो अपने सीनियर होने का फायदा उठाकर उसे काम से निकलवा देता था। पर इसके बावजूद क्विन सुलिवन की बात ना मानकर बाहर आ गई और अपनी सीनियर के पास जाकर उसे इसके बारे में बताने की कोशिश करने लगी। लेकिन क्विन के ऐसा करने से पहले ही सुलिवन ने सीनियर को अपने पास बुला लिया, जिसकी वजह से क्विन उसे कुछ नहीं बता पाई। मगर अभी क्विन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो काउंटडाउन ऐप के टाइमर को लेकर काफी परेशान थी। अब रात में जब वो अपने घर पर उसी ऐप के बारे में छानबीन कर रही थी, तब उसे एक लड़की की लाइव स्ट्रीम वीडियो दिखाई दी, जिसमें वो लड़की बता रही थी कि इस ऐप के हिसाब से कुछ ही देर में मेरी मौत होने वाली है और मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। ये ऐप बिल्कुल सच है, क्योंकि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद से मुझे मेरे मरे हुए भाई की आत्मा दिखाई देने लगी थी, जो बहुत ज्यादा डरावनी थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उस लड़की की बातें सुनकर क्विन उस लड़की के टाइमर खत्म होने का इंतजार करती है, जिसके खत्म होते ही सच में उस लड़की की मौत हो गई। पर इसके बावजूद ऑडियंस कमेंट में इस स्ट्रीम को झूठा बता रही थी, जिससे क्विन को भी इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपना लैपटॉप बंद किया, वैसे ही क्विन को अपने सामने इवान की आत्मा डरावने रूप में दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद क्विन के पास वापस से एग्रीमेंट तोड़ने का नोटिफिकेशन भी आया, जिससे क्विन इतना ज्यादा डर गई कि उसने तुरंत ही अपने फोन को फेंक कर तोड़ दिया और डर के मारे पूरी रात अपनी गाड़ी में ही सोई। खैर, अब अगले दिन जब जॉर्डन ने क्विन को गाड़ी में सोते हुए देखा तो वो हैरानी से क्विन को अपने साथ घर के अंदर ले गई, जहां क्विन के कमरे में क्विन का टूटा हुआ फोन देखकर जॉर्डन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब क्विन ने जॉर्डन को ऐप के बारे में सब बता दिया, जो सुनकर जॉर्डन ने उसे परेशान ना होने को कहा, क्योंकि असल में जॉर्डन ने भी अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ था, पर उसे ये सब फालतू लगता था। अब क्विन के फोन के चकनाचूर हो जाने के कारण क्विन नया फोन लेने गई, जिसके दौरान वो टेंशन फ्री भी थी, क्योंकि
क्योंकि नए फोन में वो ऐप नहीं होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने फोन को लिया वैसे ही वो ऐप अपने आप उसके फोन में इंस्टॉल हो गई, जिससे क्विन गुस्से में दुकान के मालिक के ऊपर ही चिल्लाने लगी, जो एक खतरनाक हैकर भी था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो क्विन के फोन से उस ऐप को डिलीट नहीं कर पाया, इसलिए गुस्से में क्विन ने उससे अपना फोन लिया और जेक की कार में बैठ गई। तभी उसे बैक कैमरा में गाड़ी के पीछे एक शैतानी साया दिखाई दिया, जिसके अगले ही पल दो शैतानी हाथ ड्राइविंग सीट के पीछे से निकलकर क्विन के मुंह को दबाने लगे। तब झटपटाते हुए क्विन गाड़ी को बैक करने लगी, जिसके दौरान उसकी गाड़ी पीछे खड़ी गाड़ी से टकराते टकराते बची, जिसके कारण उस गाड़ी का मालिक क्विन के पास आकर उस पर चिल्लाने लगा। पर तभी वहां मैट नाम के लड़के ने आकर उस आदमी को शांत करवाया और क्विन से बात करने लगा। असल में उसने क्विन को दुकान के मालिक पर चिल्लाते हुए देख लिया था और मैट को क्विन की परेशानी का कारण पहले से ही पता था, इसलिए उसने क्विन को अपना फोन निकालकर उसमें चल रहा टाइमर दिखाया, जो क्विन के टाइमर से पहले खत्म होने वाला था, जिसका मतलब था कि मैट भी मारा जाएगा। अब इस सब के बाद वो दोनों थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पास के पब में जाकर बियर पीते हुए बातें करने लगे, जिसके दौरान मैट ने क्विन से पूछा कि क्या तुमने ऐप में लॉगिन करने से पहले उसके एग्रीमेंट और टर्म्स कंडीशंस को पढ़ा था, जिस पर क्विन ने ना बोला और मैट ने कहा कि हो सकता है कि अगर हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता चल जाए तो हम अपनी मौत को टालने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। क्विन को भी मैट की ये बात सही तो लगी थी, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो किसी के फोन में ऐप को लॉगिन किए बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ नहीं सकते थे। पर तभी उन्हें पास में एक नशेड़ी दिखाई दिया, जिसे देखकर वो दोनों उसके पास जाकर ऐप के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे, जिससे उस शराबी ने भी उनसे उस ऐप का नाम पूछा और उन्होंने शराबी को उस ऐप का नाम बता दिया। तब जैसे ही वो शराबी ऐप को डाउनलोड करके टर्म्स एंड कंडीशन वाली जगह पर पहुंचा तो क्विन उसके हाथ से फोन लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने लगी, जिससे क्विन और मैट को पता चला कि अगर कोई भी इंसान ऐप में अपनी मौत का समय देख लेता है तो वो अपनी मौत को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो दोनों काफी उदास हो गए। और अभी जैसे ही नशेड़ी ने फोन वापस लेकर ऐप में लॉगिन किया तो उसे पता चला कि वो अभी लगभग 40 साल और जिएगा। खैर अभी क्विन और मैट इससे परेशान हो ही रहे थे कि तभी क्विन ने मैट को एक पादरी के बारे में बताया जो उसके हॉस्पिटल में ही था, और क्योंकि काउंटडाउन ऐप किसी न किसी तरह से शैतान से जुड़ी हुई थी तो शायद वो पादरी उस शैतान से बचने में उनकी मदद कर सकता था, इसलिए क्विन और मैट तुरंत ही उस पादरी के पास हॉस्पिटल में चले गए। लेकिन उनकी समस्या जानने के बाद पादरी ने बताया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, पर उसकी जान पहचान में एक दूसरा पादरी है जो उन दोनों की मदद कर सकता था। इसलिए क्विन और मैट दूसरे पादरी का एड्रेस के हॉस्पिटल से जाने लगे, पर तभी क्विन की सीनियर ने क्विन के पास आकर उसे एक मीटिंग में चलने को कहा जो क्विन के लिए बहुत जरूरी थी। तब क्विन भी सीनियर के साथ एक कमरे में आ गई जहां सुलिवन पहले से ही बैठकर हॉस्पिटल के हेड से क्विन के बारे में झूठी बातें बोल रहा था, जैसे कि क्विन उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रही हो। उस समय क्विन ने सबको सच्चाई बताने की कोशिश भी की, लेकिन सुलिवन के सीनियर होने के कारण किसी ने क्विन की बातों पर भरोसा नहीं किया और क्विन को काम से निकाल दिया गया। पर क्विन को अभी अपनी मौत के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मैट के साथ उस दूसरे पादरी के चर्च में चली गई। उस फादर से बात करते हुए उन दोनों ने उन्हें अब तक की सारी घटना बताई, जिसे सुनकर फादर ने बुक वाली जगह से एक बुक निकाली और उन्हें एक कहानी सुनाने लगे कि एक समय पर एक राजकुमार को युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं युद्ध में उसकी मौत ना हो जाए। तभी उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चला जो उसकी मौत के एग्जैक्ट टाइम के बारे में बता सकती थी, इसलिए राजकुमार उससे मिलने पहुंचा। लेकिन उसने राजकुमार के सामने शर्त रखी कि अपनी मौत के बारे में जानने के बाद वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऐसा करने से उसे श्राप लग जाएगा, और राजकुमार भी इस पर मान गया। जिसके बाद जब बूढ़ी औरत ने उसकी मौत का समय देखा तो राजकुमार को पता चला कि वो युद्ध से जिंदा वापस नहीं आएगा। पर इससे राजकुमार इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने श्राप की परवाह छोड़कर अपने छोटे भाई को युद्ध करने के लिए भेज दिया, जिससे राजकुमार की जान बच गई और कुछ ही दिनों में उसका भाई भी युद्ध को जीतकर जिंदा वापस आ गया। लेकिन अब श्राप की वजह से राजकुमार को ओजिन नाम का एक शैतान दिखाई देने लगता है, जो राजकुमार की मौत के निश्चित समय पर आकर उसे खत्म करके बुढ़िया की बात को सच कर देता है। इस कहानी को सुनकर क्विन और मैट को समझ आ गया था कि कहीं न कहीं ये ऐप भी ओजिन शैतान का ही है, जो लोगों को उनकी मौत का समय दिखाने के बाद उनको श्राप देता है और बाद में खुद उन्हें तड़पा तड़पा कर खत्म कर देता है। तब फादर ने उन्हें कहा कि अगर ये श्राप है तो मैं इसको किसी न किसी तरह से तोड़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे इस ऐप के सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। तब क्विन और मैट इसके लिए मानकर सीधा फोन की दुकान के मालिक के पास पहुंचे और उन्होंने उसे ऐप को हैक करके उसका सोर्स कोड निकालने को कहा। पर पहले
तो क्विन की शक्ल देखकर दुकान के मालिक ने उनका काम करने से मना कर दिया था, पर जब क्विन और मैट ने अपने अपने क्रेडिट कार्ड उसको दे दिए तो वो उनका काम करने के लिए मान गया। अब थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसने क्विन और मैट के सामने ऐप के सोर्स कोड को निकाल दिया, जिसे देखकर क्विन ने अपने फोन में कोड की फोटो खींच ली और वो वहाँ से जाने ही वाले थे, पर तभी दुकान के मालिक को कोड में अपना नाम भी दिखाई दिया, जिसमें उसके हिसाब से उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए थी। इसलिए उसने कोड को चेंज करके अपनी उम्र को बढ़ा लिया, जिससे उसके फोन में भी उसकी उम्र बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि बस कोड को चेंज करके क्विन और मैट अपने साथ साथ बाकियों की भी जान बचा सकते थे, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी उम्र को बढ़वा लिया। इसी बीच क्विन को जॉर्डन का भी कोड दिखाई दिया, जिसकी मौत क्विन से ठीक 3 मिनट पहले होने वाली थी। तब क्विन ने जॉर्डन की उम्र को भी बढ़ा लिया, जिससे क्विन और मैट थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, पर अभी भी उनके मन से ओजिन का डर पूरी तरह से गया नहीं था। इसलिए दोनों ने रात में क्विन के घर रुकने का फैसला किया, जहां जाके सोने की तैयारी करने के बाद वो दोनों बातें करने लगे। तब मैट ने क्विन को बताया कि पहले उसका एक छोटा भाई भी हुआ करता था, लेकिन उसके बीमार रहने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मैट खुद भी मौत से काफी ज्यादा डरने लगा, इसलिए जब उसे ऐसे ऐप के बारे में पता चला जो लोगों की मौत का समय बताता है, तो मैट ने तुरंत उसे डाउनलोड कर लिया। जिसके बाद क्विन ने मैट को बताया कि वो खुद भी अपनी माँ की मौत के बाद से मरने से काफी डरती है और उसकी माँ की मौत असल में उसकी वजह से ही हुई थी। दरअसल क्विन एक दिन अपनी माँ को बताए बिना ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई थी, पर क्विन की चिंता में उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गई और रास्ते में एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बताते हुए क्विन काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। खैर अभी मैट ने क्विन को संभाला और दोनों सो गए, लेकिन आधी रात को क्विन को अजीब सी आवाज आने लगी, जिसे सुनकर जब उसकी आंख खुली तो उसने मैट का हाथ अपने पेट पर देखा, जिसे देखकर क्विन ने मैट से हाथ हटाने को कहा, पर तभी असली मैट कमरे के दरवाजे से अंदर आया। मैट को दरवाजे से अंदर आता देखकर क्विन की हालत तो बहुत खराब हो गई थी और उसके दोबारा अपने पेट पर मौजूद हाथ को देखने पर पता चला कि वो हाथ असल में शैतान का था। तब वो शैतान भी क्विन का मुंह दबाने लगा, जिसे देखकर मैट ने जल्दी से क्विन का कंबल हटाया, जिससे शैतान वहां से चला गया। अब ये जो भी हुआ था, इससे क्विन काफी ज्यादा डर गई थी और अभी जैसे ही उन्होंने ऐप को दोबारा देखा तो उसका टाइमर वापस से अपने असली समय पर आ गया था, जिसका मतलब था कि कोड को चेंज करने से कुछ नहीं बदला था और अगले दिन ही क्विन, मैट और जॉर्डन की मौत होना तय था। वहीं जॉर्डन दूसरे घर में अकेली थी और उसे भी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी, क्योंकि वो भी जल्दी ही मरने वाली है। पर शैतान के जॉर्डन के सामने आने से पहले घर के दरवाजे पर क्विन और मैट आ गए और जॉर्डन को अपने साथ चलने को कहने लगे और जॉर्डन भी इस पर मान गई। जिसके बाद वो तीनों गाड़ी में तेजी से फादर के पास पहुंचकर उन्हें सब बताने लगे। तब ये सब जानने के बाद फादर को समझ आया कि अगर वो लोग किसी के मरने के समय से पहले ही उसे मार दें या फिर किसी की मौत को समय खत्म होने के बाद भी टाल दें, तो ओजिन का ये श्राप सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद सभी इंसानों से हट जाएगा, क्योंकि ओजिन समय का काफी पक्का है और अगर वो एक सेकंड भी लेट या जल्दी होता है तो उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा उन्हें अभी करना होगा, क्योंकि मैट का समय खत्म होने ही वाला था। इसीलिए फादर जल्दी से क्विन, मैट और जॉर्डन को लेकर बेसमेंट में आ गए, जहां फादर ने एक स्टार बनाकर चारों ओर से गोले के अंदर बंद कर दिया और खुद उन तीनों के साथ उसमें खड़े हो गए। अब जब तक वो लोग इस गोले के अंदर रहेंगे तब तक ओजिन उनको छू भी नहीं पाएगा, पर गोले के अंदर रहने की जिम्मेदारी उनकी ही थी, क्योंकि अगर ओजिन गोले के अंदर नहीं आ सकता तो वो मैट को बाहर लाने के लिए उसे कुछ भी दिखा सकता है। अब वो तीनों फादर की बात को मान तो गए, पर मैट अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और जब मैट के फोन में बस 2 मिनट का ही टाइमर बचा था तभी बेसमेंट में ओजिन आ गया, जिसके आते ही बेसमेंट की लाइट बंद हो गई और फादर के साथ साथ बाकी तीनों भी उसे देखकर काफी डर गए। ओजिन उस घेरे के अंदर आने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। इसलिए वो मैट के सामने उसके छोटे भाई के रूप में आता है, जिसे देखकर मैट मंत्र मुक्त होकर गोले से बाहर चला गया, जिसके अगले ही पल ओजिन मैट को घसीटकर सीधा सड़क पर ले गया। ये देखकर क्विन मैट की मदद करने के लिए बाहर आ गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही मैट को एक गाड़ी ने ठोककर मौत के घाट उतार दिया। मैट के मरते ही उसका टाइमर भी बंद हो गया था, जिसका मतलब था कि ओजिन के श्राप को तोड़ना इतना आसान नहीं था। क्विन इस वक्त मैट की मौत से काफी दुखी थी और साथ ही उसे जॉर्डन की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि क्विन के सामने अब उसकी भी मौत होने वाली थी।
पर तभी क्विन ने देखा कि फादर के साथ बाहर आने की कोशिश में जॉर्डन खुद भी घायल हो गई थी, जो देखकर क्विन जल्दी से जॉर्डन को अपने साथ अपने हॉस्पिटल में ले गई, जहां जितने में जॉर्डन का इलाज चल रहा था उतने में दूसरी नर्स ने क्विन को अपने पास बुलाकर बताया कि क्विन सही बोल रही थी। सुलिवन सच में काफी बुरा आदमी है जो उसके साथ भी गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर क्विन ने उस नर्स को संभाला और फैसला किया कि आज वो डॉक्टर सुलिवन को ही जान से मार देगी, जिससे दुनिया का एक बुरा इंसान खत्म भी हो जाएगा। और जैसे कि ऐप के हिसाब से सुलिवन 57 साल बाद मरने वाला था, तो उसके पहले मर जाने से सबका श्राप खत्म भी हो जाएगा। अब इसके लिए क्विन सुलिवन के ऑफिस में जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि मैं अपनी जॉब को वापस चाहती हूँ, जिसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। इतना बोलकर क्विन ने सुलिवन से हॉस्पिटल के पुराने वाले हिस्से में आने को कहा और खुद भी वहाँ चली गई। तब ये सब देखकर सुलिवन काफी खुश हो गया और थोड़ी ही देर में पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गया। पर उसके वहां आते ही क्विन ने एक लोहे के डंडे से उसे बुरी तरह से मारकर जमीन पर गिरा दिया और मॉर्फिन के एक्स्ट्रा डोज वाले इंजेक्शन को सुलिवन के लगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस इंजेक्शन के सुलिवन को टच करने से पहले ही अचानक सुलिवन को किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे खींच लिया और सुलिवन वहां से भाग गया, जिससे क्विन काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ओजिन ने खुद सुलिवन की जान बचाई थी और अब जॉर्डन के पास भी बस 2 मिनट ही बचे थे। इसलिए जॉर्डन को मारने के लिए ओजिन उसके पास आ गया, जिससे जॉर्डन लगातार बचने की कोशिश कर रही थी। पर तभी वहां पर क्विन आ गई, जो जॉर्डन की जान बचाने के लिए उसी मॉर्फिन वाले इंजेक्शन से खुद को अपनी मौत के समय से पहले मारने के लिए तैयार थी, जो देखकर ओजिन उसके सामने उसकी मां के रूप में जाकर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, जिसके दौरान शुरू में तो क्विन उसके जाल में फंसने वाली थी, मगर आखिरी समय में वो मॉर्फिन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। क्विन का ये प्लान काम भी कर गया था, क्योंकि उसके समय से पहले मरने के कारण ओजिन वहीं पर जलकर तड़पते हुए खत्म हो जाता है। क्विन के ऐसा करने से जॉर्डन की जान बच गई थी, जो रोते हुए जब क्विन के शरीर के पास आती है तो उसे क्विन के कंधे पर एक दवाई का नाम दिखाई देता है, जो जल्दी से क्विन को इंजेक्ट करने पर मॉर्फिन के असर को कम करके क्विन की जान को बचा सकती थी। तभी उस दवाई की शीशी भी क्विन के हाथ से खिसक कर जॉर्डन के सामने आ गई, इसलिए जॉर्डन ने बिना समय गवाए वो इंजेक्शन क्विन को लगा दिया और उन दोनों की जान बच गई। और ऐसा करने से सब लोगों का काउंटडाउन ऐप भी रुक गया था। तो अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है, जब सुलिवन को उसकी करतूतों के कारण लंबी जेल हो गई थी और क्विन को नौकरी पर वापस रख लिया गया था। अब इसके बाद क्विन अपने पिता और जॉर्डन के साथ अपनी मां की कब्र के पास आई, जहां अचानक से उसके फोन में काउंटडाउन ऐप का नया नोटिफिकेशन आया, जिसके हिसाब से उस ऐप के वर्जन को 2.0 में अपडेट कर दिया गया था। और ये देखकर क्विन काफी घबरा गई। तो क्या ये काउंटडाउन ऐप क्विन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा? क्या ओजिन अपनी हार का बदला लेने वापस आएगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।